नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना चल रहा था दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज के अपन 3 पार्ट देख चुके हैं और आज अपन परसेंटेज का पार्ट 4 देखेंगे। और दोस्तों अपन ने 3 जो परसेंटेज के पार्ट देखे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में लगभग अपन ने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद अपन थर्ड पार्ट में परसेंटेज काटना सीखे और उसके बाद अपन ने थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चन कर रहे थे कि इतना खर्च किया, इतना उसकी बची राशि, तो टोटल इनकम कितनी होगी। सेम दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन कल जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट बचा हुआ था, और लेकिन ये क्वेश्चन है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एग्जाम में, हर एग्जाम में इस प्रकार का परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% शिक्षा पर तथा शेष का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% किराए पर खर्च करता हो, तो उसके पास 21,600 रुपए की बचत हो, तो कुल आय क्या होगी। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति 25% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, तो उसके पास यहाँ से शेष, उसके बाद कह रहा है शेष का 20% यानी कि 25% खर्च करने के बाद उसके पास दोस्तों 75% राशि बची। उस 75% का यानी कि से 20% खर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो 75 में से 20 खर्च होने के बाद जो बचेगी उसका 10% यानी कि 100 का नहीं, यानी कि कहने का मतलब शेष का 20% और भोजन के बाद जो शेष बचे उसका 10% खर्च कर रहे हैं। उसके बाद किराए पर खर्च करता, उसके पास 21,600 रुपए बचत की राशि है, तो उसकी कुल आय क्या होगी। कहने का मतलब दोस्तों अपने पास उसकी मंथली इनकम, कहने का मतलब 100% है, उस पे से उसने 25% शिक्षा पर खर्च किए, यानी कि दोस्तों 25% शिक्षा पर खर्च किए। और मैं आपको कल बता चुका था दोस्तों, यानी कि 100 का अपन 25% यानी कि 100 का अपन 25% काटेंगे तो दोस्तों 25 यानी कि 25% खर्च कर चुका है, यानी कि अपन 100 में से 25% खर्च कर चुका है, तो दोस्तों उसके पास यहाँ पर 75% राशि बची। इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 75% यानी कि शेष का जो शेष राशि बची है उसका 20% भोजन पर, तो दोस्तों आप 75 का 20% देखेंगे अपन, यानी कि 75 का 20% देखेंगे तो यहाँ से 0 से 0 खत्म करेंगे, इसको 2 से इसको काटेंगे 5 बार और 5 से 75 काटेंगे 15 बार, यानी कि दोस्तों 75 का 20% निकल के आएगा, यानी कि 75 का जो 20% निकलेगा दोस्तों वह निकलेगा 15%, यानी कि अपन ने 15% निकाला, तो 75 में से जब 15 खर्च हो गए तो यहाँ पर बचे 60%, और वो कह रहे हैं 60% का भी से भी 10%, यानी कि 60 से भी 10%, यानी कि यहाँ पर 25% खर्च, यहाँ पर 20% खर्च, और उसके बाद शेष यानी कि 60 का भी 10% किराए पर खर्च कर रहा हो, तो दोस्तों अपन 60 का 10% निकालेंगे, तो आप 60 का 10% निकालेंगे तो 60 × 10/100, तो 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे, यानी कि इसमें से भी 6 है, यानी कि इसमें से भी 6 और खर्च कर रहा है, यानी कि 6 खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर 15% खर्च हुआ, यानी कि 60 में से 6 खर्च कर रहे हैं, तो टोटल 54% बच रहा है, यानी कि दोस्तों टोटल 54% बच रहा है। और क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल 54% बच रहा है, अपन तो कह रहे हैं प्रतिशत में 54 बच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं रुपयों में 21,600 बच रहा है, यानी कि 54% की वैल्यू अपन को 21,600 दे रखी है, यानी कि अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 21,600 बटे 54, अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह कटेगा 54 जो 216 400, यानी कि 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू काटेंगे अपन, तो यहां से बचेगी दोस्तों 40,000, यानी कि दोस्तों अपनी उसकी फाइनल यानी कि मंथली इनकम होगी वह होगी यहाँ से 40,000। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को और तरीके से समझिए, यानी कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपन एक बार और समझते हैं, क्योंकि दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में रिपीटेड, एसएससी सीजीएल में भी दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है 100% अपने पास है, उसमें से 25% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि 25% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके पास 75% बचा। उसके बाद कह रहे हैं 75% बचा, यानी कि शेष का 100 का नहीं, शेष यानी कि जो 75 बचा है उसका 20%, यानी कि उसका 20% दोस्तों भोजन पर। जब अपन 75 का 20% काटेंगे दोस्तों, यहाँ से 15 यानी कि
75 का 20% 15, यानी कि अपने पास शेष 60% राशि बची। उसके बाद कह रहा है 60% का 10% किराए पर, यानी कि शेष का 10%, यानी कि शेष अपने पास 60 बची, उसका 10% यानी कि किराए पर खर्च कर रहे हैं। तो अपन 60 का 10% निकालेंगे तो 6, तो यहां से अपने पास फाइनल जो राशि बची 54% बची। अपन तो कह रहे हैं अपनी राशि 54% है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 54% नहीं है दोस्तों, 21,600 है, यानी कि 54% की वैल्यू अपन को 21,600 दे रखी है। तो यहां से अपन 1% की वैल्यू काटेंगे तो 21,600 बटे 54। जब इसको सोल्व करेंगे अपन 54 को 21,600 से डिवाइड करेंगे तो 54 जो 216 और 2 जीरो की 2 जीरो, 1 की वैल्यू 1% की वैल्यू 400 निकल के आई दोस्तों। तो 100% की वैल्यू यहां से 40,000 निकल के आएगी, यानी कि दोस्तों उसकी फाइनली मंथली इनकम होगी वह होगी 40,000। यानी कि दोस्तों अपन ने 100 का 25% शिक्षा पर खर्च किया, उसके बाद शेष का 20% अपन ने भोजन पर, यानी कि 75 का 20% भोजन पर, तो 75 का 20% निकाला तो 15, यानी कि उसके बाद 60 बचा, 60 का 10% शेष, यानी कि किराए पर, यानी कि 54। अपन तो कह रहे 54% बचा, और क्वेश्चन कह रहे 54% नहीं बचा दोस्तों, 54%। अपन तो कह रहे हैं 54% है, तो क्वेश्चन कह रहा है 54% की वैल्यू अपन को 21,600 दी गई है, तो अपन 1% की वैल्यू निकाली थी यहाँ से 400, और अपन को 100% यानी कि उसकी मंथली इनकम 100% है, तो अपन ने 100% निकाला, तो यहाँ से निकल गया है दोस्तों 40,000। इस प्रकार के दोस्तों अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसी प्रकार के एग्जाम CGL, CHSL, NTPC 2016-17 लोको पायलट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, दूसरा क्वेश्चन है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि विक्रय मूल्य पर अपन को लाभ होगा या हानि होगी, और जो कितने प्रतिशत में होगी। क्वेश्चन कह रहा है फलों के एक मूल्य, यानी कि एक फल विक्रेता है, उसके फल के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, अपन बात करेंगे प्रतिशत में तो 100 पर बात करेंगे, यानी कि दोस्तों अपन जो भी बात करेंगे 100 पर करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं उसके फलों में 30% यानी कि 30% यानी कि उसके फलों में कमी आ रही है, और 40% कमी आने से उसके मूल्य में, फलों के मूल्य में 30% कमी आने से उसकी बिक्री दोस्तों 40% बढ़ रही है। यानी कि उसके मूल्य में 30% की कमी आने से उसकी बिक्री 40% बढ़ रही है, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अपनी कोई भी वैल्यू अपन मानते हैं 100%, यानी कि अपन 100 मानते हैं, तो उसके मूल्य में 30% कमी, यानी कि 100 पर से अपन 30 पे घटेंगे, यानी कि उसकी बिक्री 70%। लेकिन दोस्तों वो कह रहे हैं बिक्री में कमी होने से उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, यानी कि 140। यानी कि अपन 100 में और बटे अपन 100 करेंगे, तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 1 0 से 1 0 और इस 0 से 1 0, 14 × 7 करेंगे दोस्तों, तो यहां से आएगा अपना 98%। और दोस्तों 98% आया, यानी कि 100 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि दोस्तों 100 से 2% कम है।
यानी कि 2% कम है, यानी कि उसमें कहने का मतलब 2% की कमी होगी। अगर 100 से 10% कम होता तो 10% की कमी होती, 100 से 10 अधिक होता, 110 होता तो 10% का लाभ होता, 120 होता, 220 होता तो 120% का लाभ होता। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने से विक्रेता की बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, यानी कि उसकी बिक्री फलों के मूल्य में गिरावट आने से उसकी बिक्री बढ़ रही है, यानी कि 40% बढ़ रही है, तो उसके विक्रय मूल्य पर यानी कि उसके जो खरीद रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अपन ने देखा 100 से कितनी कम हुई 30, या तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 70 पर। उसके बाद अपन ने देखा उसकी बिक्री पर 40% अधिक हो जाती है, यानी कि कहां पहुंचे अपन 140 पर, यानी कि बटे 100। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 14 × 7 करेंगे तो 98, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 100 से 2 कम है, यानी कि 2% की कमी आ रही है। 100 से अगर 10 कम होता 20 कम होता, यानी कि 10 कम होता तो 10% की कमी, 20 कम होता तो 20% की कमी, 100 से 50 अधिक होता तो 50% अधिक होगा, 220 होता 320 होता तो 220 की बढ़ोतरी, यानी कि दोस्तों 100 से अगर कम होगा तो कमी होगी और 100 से अधिक होगा तो अधिक होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के, जिससे किसी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चनों में कमी हो। अगला क्वेश्चन है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, जिसके बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। कहने का मतलब दोस्तों अपन बात करते हैं कि उसका वेतन 100 होगा तो उसका वेतन में बढ़ोतरी हुई, यानी कि दोस्तों वेतन कहां पहुंचा 120 पर। फिर उसका वेतन दोस्तों बढ़ा हुआ वेतन में परसेंटेज में हमेशा 100 ही रहता है। फिर कह रहे वेतन में 20% की कमी, यानी कि अपन कहां पहुंचे दोस्तों 80 पर। तो उसके टोटल यानी कि टोटल रमेश के वेतन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यानी कि दोस्तों अपना तो वही तरीका, यानी कि 100 से अपन कहां पहुंचे 20% की बढ़ा तो 120 पर, और 20% की कमी हुई दोस्तों तो कहां पहुंचे 80 पर। और परसेंटेज हटाने के लिए अपन बटे में 100, तो यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको 1 0 से 1 0 और इस 0 से इस 0, और 12 × 8 करेंगे तो 96, यहां से अपना तो निकल गया 96%, यानी कि दोस्तों 100 से 96 कितना कम है, यानी कि 4% कम है। तो कहने का मतलब दोस्तों उसके वेतन में यानी कि उसको 4% की हानि हुई, यानी कि दोस्तों उसको 4% की हानि हुई। क्वेश्चन कह रहे हैं रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कमी करने पर उसके रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ यानी कि प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अपन ने देखा अगर 100 से अपन 20% की बढ़ोतरी करते हैं दोस्तों तो कहां पहुंचे 120 पर, और 100 से 20% की कमी करते हैं तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 110 पर, 80 पर। तो अपन 120 × 80 करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आएगा 96, यानी कि दोस्तों 100 से 4 कम है, यानी कि कहने का मतलब 100 से कम है तो उसको लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है दोस्तों 4% का लॉस हो रहा है, और 100 से अधिक होता दोस्तों तो उसको अधिक लॉस होता, यानी कि 100 से अधिक होता यानी कि 100 से 120 होता तो उसको 120% का लाभ होता। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई। चौथा क्वेश्चन है अपना,
एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो राजस्व प्राप्ति पर यानी कि टोटल इसका जो बैलेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 10% की कमी, यानी कि 10% की कमी दोस्तों कर दी गई तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 90 पर, और 10% की बढ़ोतरी की गई दोस्तों तो अपन कहां पहुंचे 110 पर। यानी कि दोस्तों 10% की यहां पर लॉस हुआ और 10% यहां पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि अपन प्रॉफिट हो रहा है वहां तो पहुंच रहे हैं दोस्तों 100 से ऊपर, और जहां पर लॉस हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं अपन 100 से नीचे। यानी कि 10% का लॉस तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 90 पर, और 10% का प्रॉफिट तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 110 पर। यानी कि 10% की कमी हो रही है पहले, उसके बाद उसकी खपत 10% बढ़ा रही है, तो उसके राजस्व प्राप्ति यानी कि टोटल खर्च पर दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अपन देखते हैं दोस्तों उसके टोटल इफेक्ट यानी कि क्या पड़ेगा। तो दोस्तों 10% की कमी तो अपन कहां पहुंचे 90 पर, और 10% की बढ़ोतरी तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 110 पर बटे 100। तो दोस्तों जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे आपको तुरंत पता लगना चाहिए दोस्तों, आपको ऐसे ही पता लगना चाहिए 90 इंटू 110 अपन नीचे ये 2 रखें या नहीं रखें, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो खत्म करनी होती है। यानी जब अपन 2 जीरो को खत्म करेंगे तो 11 इंटू 9 करेंगे तो दोस्तों 99, यानी कि 99%, यानी कि कहने का मतलब अपना 100% था टोटल, उसमें से 1% की कमी हो गई, तो यहाँ पर जो अपना रिजल्ट होगा दोस्तों वह होगा 1% की कमी। दोस्तों दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों छोटी एग्जामों में भी। क्वेश्चन करें एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि दोस्तों राजस्व यानी कि टोटल उसका यानी कि खरीद और बचत है उस पर कितने या तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको बताना है। तो पहले अपन को 10% की कमी हुई थी, उसके बाद अपन को 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि कमी हुई तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों यानी कि 90 पर, और जैसे ही अपन को 10% की वृद्धि कर दी गई दोस्तों तो अपन कहां पहुंचे 110 पर। कहने का मतलब परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, तो अपन ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे तो 11 इंटू 9 करेंगे दोस्तों तो 99, यानी कि दोस्तों 100 से कितना कम है 100 से, यानी कि दोस्तों 1 कम है, तो यानी कि 1% की कमी होगी। कहने का मतलब 100 से कम होगा तो कमी होगी और 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस पर बात करते हैं कमी और वृद्धि, यानी कि आप साथ के साथ उतारते रहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे करते रहिए। यानी कि दोस्तों बात आती है 100 पर, अगर 100 से दोस्तों कहने का मतलब 80 है तो अपन को कमी कितनी हुई दोस्तों 20%, यानी कि दोस्तों 70 है तो कमी कितनी हुई अपन को 30%, यानी कि दोस्तों 50 है तो अपनी कमी कितनी हुई 50%, यानी कि दोस्तों 40 है तो अपनी कमी कितनी हुई 60%। कहने का मतलब 100 से कम है तो उसको कमी हो रही है। अब बात आती है, ये तो बात हुई दोस्तों कमी पर, अब बात करते हैं अपन वृद्धि पर कि सर कमी तो मान लीजिए 100 से 0 तक के बीच होती है, वृद्धि तो 1000 तक भी जा सकती है। तो बात करते हैं दोस्तों उसको भी समझिए तरीके से, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आपको सब बात खुद को समझ आ जाएगी और खुद से क्लियर होगी दोस्तों, वह बहुत अच्छा है। यानी कि वृद्धि पर अपन बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब अपन बात करते हैं प्रॉफिट पर, तब अपन प्रॉफिट पर बात करते हैं दोस्तों।
अपना परसेंटेज में मैं आपको फर्स्ट पार्ट से बताता आ रहा हूं, यानी कि हमारा परसेंटेज 100 पर होता है और अपन पूरी परसेंटेज पर बात भी 100 पर करेंगे दोस्तों, यानी कि बात 100 पर करेंगे। अब अपन कह रहे हैं 100 पर, और जैसे ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों अपना क्वेश्चन पहुंच गया 300%। तब इसमें कितने प्रतिशत की, ये तो अपन को देखते ही पता लग गया कि जैसे ही 300 है होगी तो वृद्धि, लेकिन होगी कितनी, तो दोस्तों यहाँ पर 200% की वृद्धि होगी। क्योंकि अगर या कल के जाए मान लिया जाए यहाँ पर 220 आ जाए तो यहाँ पर 120% की वृद्धि होगी। मान लिया जाए 500 आ जाए तो यहाँ पर 400% की वृद्धि होगी। मान लिया जाए 120 आ जाए तो यहाँ पर 20% की वृद्धि होगी। मान लिया जाए दोस्तों 140 आ जाए तो यहाँ पर 40% की वृद्धि होगी। मान लिया जाए दोस्तों 145 आ जाए तो 145 आ जाए तो 45%, यानी कि दोस्तों 100 से जितना अधिक होगा वह उसकी वृद्धि होगी और 100 से जितना कम होगा दोस्तों वह उसकी कमी होगी। बात करेंगे दोस्तों अगले पार्ट में और अच्छे क्वेश्चनों से। तो दोस्तों आज भी जो अपन ने क्वेश्चन किए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों आप परसेंटेज अपना चौथा पार्ट चल रहा है, धीरे धीरे अपन परसेंटेज के जिस प्रकार सीआई और एसआई के 10-15 पार्ट देखे हैं उसी प्रकार। और दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा ले, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो गया आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अपना चैनल, इसी चैनल पर साइंस भी चल रहा है और दोस्तों साइंस में अपना टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अपन दोस्तों यानी कि उसके बाद अपन ने साउंड स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और साउंड के अपन 3 पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों साउंड में अपन ने फर्स्ट पार्ट में ध्वनि का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद सेकंड पार्ट में देखा था ध्वनि की चाल किसमें कितनी होती है, उसके बाद देखा कि मानव के लिए कितने डेसिबल ध्वनि चाहिए। जैसे जैसे अपन ध्वनि का चौथा पार्ट और करेंगे, जिस प्रकार अपन इलेक्ट्रिसिटी की पहले थ्योरेटिकल देखी उसके बाद क्वेश्चन किया थे, उसी प्रकार अपन साउंड में पहले थ्योरेटिकल देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।